हेलो एवरीवन, आप सभी को ऑल एग्जाम स्टूडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी में अव्यय टॉपिक को लेकर चल रहे हैं जो वेरी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। देखिए क्या होता है। अव्यव को मैं अवकारी भी कहते हैं। अव्यव शब्द को मैं अवकारी शब्द भी कहते हैं। ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन व कारक कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लिंग वचन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक आएंगे। लिंग वचन व कारक बदलने पर भी हम ज्यों के त्यों बने रहते हैं। ऐसे शब्द अव्यव या अवकारी शब्द कहते हैं। देखिए सामान्यतः अव्यव के 4 भेद होते हैं। अव्यव के कितने भेद होते हैं? अव्यव के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 समुच्चय बोधक, नंबर 3 संबंध बोधक, नंबर 4 विषयार्थ बोधक। देखिए नंबर 1 है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का अव्यव क्या होता है? ये जो होते हैं वो होते हैं जो शब्द की क्रिया के अर्थ की विशेषता प्रकट करते हैं। क्रिया के अर्थ होते हैं उसकी क्या विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण को अवकारी शब्द भी कहते हैं। क्रिया विशेषण को मैं क्या कहते हैं? अवकारी विशेषण भी कहते हैं। उदाहरण जैसे आज, क्या है? आज, कल, यहाँ, वहाँ आदि। इस तरह से हमारे क्या हो जाते हैं? क्रिया विशेषण हो जाते हैं। एक क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिया विशेषण जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण, इसमें समय आ जाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 3 परिणामवाचक, इसमें नाप तोल आ जाती है। इससे पहले मैंने विशेषण का जो टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। जिस किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो जाके, उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिस किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो जाकर तुरंत देखें। इसके बाद हमारा रीतवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? रीतवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है? जिन शब्दों से क्रिया के होने या समय ज्ञात होता है। क्या होता है? काल का मतलब क्या होता है? समय। जिन शब्दों में क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है। क्या होता है? क्रिया कौन सी है उसका समय ज्ञात होता है, कौन सी व्यक्ति क्या है कब नहीं। ठीक है, तो उसका समय का ज्ञात होता है या समय का बोध होता है, उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज हमारा समय ही तो है, कल आने वाले आज में, कल जाने वाले कल के समय में ये कर रहा था। तो इस तरह से जो हो जाते हैं, जब तब, प्रातः, साय, रात भर, दिन भर, इस तरह के हमारे क्या होते जाते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण के भी 3 भेद होते हैं। कालवाचक वेरी इंपॉर्टेंट है। कालवाचक क्रिया विशेषण के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है समयवाचक, एक होता है अवधिवाचक, एक होता है बारंबारता वाचक। समयवाचक क्या होता है? समयवाचक में आ जाते हैं आज। जैसे आज का समय, तो आज का ही तो केवल समय रहेगा। जैसे आज, कल, अभी, परसों, तुरंत। ये हमारे सभी समयवाचक क्रिया विशेषण क्या हो जाता है। नंबर 2 हो जाता है अवधिवाचक। अवधिवाचक में यानी कि इतने और इतने के बीच की जो अवधि है वो क्या है? तो अवधि में रात भर, पूरी रात, दिन भर, आज, कल, रोज, अभी। तो इस तरह के हमारे क्या हो जाते हैं? अवधिवाचक क्रिया विशेषण हो जाते हैं। नंबर 3 हमारा होता है बारंबारता वाचक। क्या होता है? बारंबारता वाचक। कई बार। क्या होता है? एक बार नहीं, कई बार, प्रतिदिन, हर बार, इस तरह से हो जाते हैं बारंबारता वाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण में, स्थानवाचक में होता है स्थान का बोध। जैसे कि ये स्थान है तो ये स्थान का बोध होता है। जिस तरह से जिस शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण जैसे
यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर। तो इस तरह से हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे हो जाते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भी दो भेद होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भी दो भेद होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भी कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। एक क्या होता है स्थितवाचक, एक होता है दिशावाचक। स्थितवाचक में क्या होता है, इसकी एक स्थिति रहती है, जो इसकी होती है वो क्या रहती है, इसकी एक स्थिति रहती है, इसकी क्या रहती है, एक स्थिति रहती है। जैसे उदाहरण में क्या है, वहाँ, यहाँ, बाहर आदि, ये हमारी क्या है, ये हमारी स्थिति है। जैसे ये हमारी जगह है, मैंने यहाँ पर इसका वो दिया, संकेत किया, तो इसका क्या हो गया, ये हमारी स्थिति यहाँ पर समी रहेगी। कहीं मैं वहाँ जा रहा हूँ तो कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, दाएं, अब पता नहीं यहाँ इस जगह होंगे तो मेरी ये दाएं होगी, और इस दिशा में होंगे तो ये हमारी ये दिशावाचक क्रिया विशेष हो जाता है। जैसे दाएं, बाएं, इधर, उधर, इस तरह से हमारे क्या हो जाते हैं, दिशावाचक स्थान का क्रिया विशेषण। ठीक, नंबर 3 है हमारा परिणामवाचक। नंबर 3 क्या है, परिणामवाचक। जिन शब्दों से क्रिया अथवा क्रिया विशेषण का, जिन शब्दों से क्रिया अथवा क्रिया विशेषण का परिणाम ज्ञात होता है उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हम परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में क्या है, उदाहरण में हमारा जैसे है अधिक, थोड़ा, बहुत, कम, तनिक, खूब, अल्प, केवल आदि। इस तरह से हमारे क्या हो जाते हैं, इस तरह से हमारे हो जाते हैं परिणामवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 4 क्या है, नंबर 4 है हमारा रीतवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 4 क्या है, रीतवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है, देखिए, वाक्य में वह शब्द, वाक्य में वह शब्द, वाक्य में क्या है, वाक्य में वह शब्द जिनसे क्रिया के होने की रीत या विध का ज्ञान होता है उन्हें हम रीतवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, रीतवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे चाणक, सहसा, क्या है, सहसा, झटपट, ये सभी हमारे झटपट को मैं देख लेंगे, नहीं देख पाएंगे। ठीक है, जिसको मैं छू नहीं सकते हैं, जिसको मैं छू नहीं सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, जिसको मैं छू नहीं सकते हैं, वो हमारी हो जाती हैं क्या, वो हो जाती हैं रीतवाचक क्रिया विशेषण। धड़ाधड़, यथा, तथा, ठीक, सचमुच, अवश्य, वास्तविक, निसंदेह, बेशक, शायद, असंभव, संभव। तो इस तरह से हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारी हो जाती हैं रीतवाचक, क्या हो जाती हैं, रीतवाचक क्रिया विशेषण हो जाती हैं, जिसको मैं छू नहीं सकते हैं। क्रिया विशेषण की रचना, क्रिया विशेषण की रचना क्या होती है, इस तरह हमारे 4 खत्म होते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं। रीतवाचक क्रिया विशेषण की रचना के आधार पर क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं। किसके, रचना के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, मूल क्रिया विशेषण, नंबर 1 होता है मूल क्रिया विशेषण, और नंबर 2 होता है नंबर 2 हमारा क्या है, नंबर 2 है यौगिक क्रिया विशेषण। नंबर 1 है मूल क्रिया विशेषण, नंबर 2 है यौगिक क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है, जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द में, किसी दूसरे, कैसा हो, दूसरे शब्द में प्रत्यय आदि लगाए बिना ही उन्हें हम मूल कहते हैं। इनके प्रत्यय लगे होंगे लेकिन आदि लगाए बिना ही ये हमारे कैसे होते हैं, जैसे उदाहरण देखिए तब समझ में आएगा। पास, क्या आ जाएगा, पास, तो पास में हमारा प्रत्यय लगाए, नहीं लगाए, जिसमें प्रत्यय नहीं लगा होगा, ऊपर, आज, सदा, अचानक, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे मूल क्रिया विशेषण होते हैं। प्रत्यय आदि लगाए बिना ही इसमें हमारे क्या होते हैं, इसमें प्रत्यय नहीं लगाने पड़ते हैं। लेकिन यौगिक में क्या होता है, यौगिक में क्या होता है, जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय आदि लगाने से बनते हैं उन्हें हम यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें जो है वो हमारे क्या, इसमें प्रत्यय जो है वो लगा होगा। देखिए इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, देखिए समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है, समुच्चय बोधक नंबर 1 तो वो हो गया,
समुच्चय बोधक दो शब्दों का वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जो समुच्चय बोधक अवयव होते हैं, जो समुच्चय बोधक अवयव होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे और, तथा, एवं, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, कि, मानो, आदि और अथवा यानी कि तथाप, मगर, बल्कि, इस तरह से हमारे क्या हो जाते हैं? समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण हो जाते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें देखिए, इसे पहचानने की तिथि क्या है? दो शब्दों का वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को, बोलने वाले शब्दों को मैं क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। उदाहरण देखिए, सीता और गीता बाजार जाती हैं, तो क्या हो गए? दो हो गए, और आ गया, इसमें क्या आ गया? ये हमारे क्या हो गया? समुच्चय हो गया, जैसे और आ गया। ठीक है, राम पढ़ता है, और आ गया, ये हमारा समुच्चय हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारे क्या हो जाते हैं? समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण, वो समुच्चय बोधक अवयव हो जाते हैं। ठीक, संबंध बोधक अवयव क्या होता है? संबंध बोधक अवयव हमारा जो अवकारी शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं, संबंध बोधक अवयव कहते हैं। इनमें क्या है? इनमें संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर क्या बताता है? इनमें हमारा संबंध बताता है। उन्हें हम संबंध बोधक कब कहेंगे? जब संबंध बताएगा तब। और संबंध बताने के लिए देखिए उदाहरण में, साथ, क्या? वो मेरे साथ था, वो मेरे बाद गया, तो इसमें संबंध ही तो है, मेरे और बाद में, यानी वो मेरे बाद गया, मेरे तो एक पूरा आगे आ गया। ठीक है, पहले, ऊपर, संग, आश्रय, बिना, भरोसे, इस तरह से हमारे क्या हो जाते हैं? इस तरह से हमारे संबंध बोधक अवयव हो जाते हैं। उदाहरण देखिए, विद्या के बिना मनुष्य पशु है। अगर विद्या नहीं है तो उसके बिना, तो उसमें विद्या और मनुष्य का संबंध बताएगा। जल के बिना जीवन अधूरा है, तो उसमें जल का और जीवन का क्या हो गया? इनका संबंध हो गया। ठीक, आगे देखिए, विषाद बोधक क्या होते हैं? नंबर 4 हमारा लास्ट है, वो क्या है? विषाद बोधक। जो अवकारी शब्द हमारे मन के हर्ष, शोक, घृणा, प्रसन्नता, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषाद बोधक अवयव कहते हैं। जैसे अरे, ओह, हाय, ऑफ, हे आदि इन शब्दों के साथ संबंध बोधक अवयव चिन्ह भी आ जाता है। संबोधन चिन्ह जो होता है जो हमारा इस तरह का होता है, इस तरह से हमारा जो चिन्ह होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा संबोधन का चिन्ह होता है। जैसे इसमें शोक आ जाएगा, खुशी आ जाएगी, हर्ष आ जाएगा, इस तरह से हमारे क्या होते हैं? इस तरह से विषाद बोधक अवयव कहे जाते हैं। जिस तरह से कहते हैं कि आज राहुल के पिता खत्म हो गए, तो क्या हो गए? अरे, तो क्या कहोगे तुम? अरे, यानी जिसमें अचानक कोई भाव प्रकट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम, और खुशी का हो या हर्ष का हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषाद बोधक अवयव कहते हैं। जैसे भगवान, हे भगवान यह क्या हो गया? हे भगवान अचानक का, यानी कोई खत्म हो गया या किसी चोट लग गई या एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें क्या कहेंगे? हे भगवान ये क्या हो गया? वाह कितना सुंदर दृश्य है। आप गए कहाँ? गोवा घूमने, तो वहाँ पर जाकर आपने क्या कहा? वाह। तो वाह में हमारे क्या, जब अचानक भाव देखा है तो उसमें क्या गया? वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक, इस तरह से हमारे अवयव का जो अवकारी है उसका टॉपिक समाप्त होता है। हमारे चैनल को ऑल एग्जाम स्टूडेंट को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। और इसकी जो पीडीएफ है, मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स व पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन में देंगे। जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन होती है उसके नीचे में डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग क्या डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।